हरिओम, नमो नमः। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में। तो कल हमने चर्चा की थी जो संस्कृत का प्रथम पाठ है जय सूर्य भारती के बारे में, और इसी कड़ी के अंदर में आपके 10th क्लास का जो सेकेंड पार्ट है संज्ञेय शक्ति कलियुग, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये एक प्रकार का नीति साहित्यिक पाठ है। इसके अंदर नीतियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए इस पाठ को लिखा गया है, इस पाठ की रचना की गई। तो हम चलिए आज इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। हरिओम, नमो नमः। चलिए आज हम जो संस्कृत 10th कक्षा का द्वितीय पाठ है संज्ञेय शक्ति, आगे इसकी चर्चा निरंतर करते हैं। तो जो द्वितीय पाठ है इसके बारे में प्रारंभ करते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य के अंतर्गत जो नीति कथा का सबसे बड़ा साहित्य बताया जाता है संस्कृत का, उसके अंतर्गत जो हितोपदेश है अन्यतम यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया जाता है। एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नामः पंडितः पाटलिपुत्राधिपते श्रुता नीति शास्त्र बोधितुम इमं ग्रंथम रचयामाश है कि जो पंडित नारायण शर्मा हुए, उन्होंने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को जो नीति का बोध करवाने के लिए, नीति का ज्ञान करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई उनके द्वारा। ठीक है। स्वयं मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्य, और इस जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के मनोज्ञ के कारण, जो मन को अच्छा लगने वाला है, प्रवाहमय शैली के कारण इस ग्रंथ अयम ग्रंथ है लोकेशु अति प्रसिद्ध है। इस संसार में अति प्रसिद्धि को प्राप्त किया। किस कारण? मनोज्ञ और प्रवाहमयी शैली के कारण इसने पूरे संसार में ख्याति प्राप्त की। और आपको जानना चाहिए कि इस जो हितोपदेश ग्रंथ है इसका भी अनेक भाषाओं के अंतर्गत इसका अनुवाद हो चुका है। संस्कृत में तो इसकी रचना हुई है, और हिंदी और अंग्रेजी अनेक भाषाओं के अंतर्गत इसका अनुवाद हो चुका है। सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र ग्रंथा आधारकृत्य है पशु कथानाम संग्रह अस्ति। और इसके अंतर्गत पंचतंत्र ग्रंथों को आधार बनाकर, पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनको आधार बनाकर पशु और पक्षियों की कहानियों का संग्रह है। हितोपदेश से चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यते, और हितोपदेश के 4 परिच्छेद यानी 4 भाग मिलते हैं, जिसका प्रथम भाग है मित्र लाभ है, और दूसरा सूर्योदय भेद, और तीसरा है विग्रह, और चौथा है संधिश्चय। ये 4 भेद मिलते हैं, 4 भाग मिलते हैं हितोपदेश जो ग्रंथ है इसके। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठो अयम मित्र लाभ है परिच्छेद से प्रथम कथाया संपादितो असो विद्यते है। और जो प्रस्तुत जो पाठ दिया गया है आपके सामने संज्ञेय शक्ति, वह मित्र लाभ की प्रथम कथा है, और मित्र लाभ जो प्रथम परिच्छेद भी है इसकी प्रथम कथा संपादित हो यानी वहाँ से यह संकलित किया गया है, वहाँ से लिया गया है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञाया, इस पाठ के अंतर्गत गुरु की अवज्ञा से उत्पन्न विपत्ति का वर्णन है, और बाद में एक ही भूय कृत प्रयास से, एकता पूर्वक किए गए प्रयास से फलम वर्णनमस्ति। एकता पूर्वक किए गए प्रयास से जो फल मिलता है उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोताः जालबद्धा संजातः, और चित्रग्रीव की अवज्ञा कर, चित्रग्रीव इस पाठ में हम पढ़ेंगे जो कबूतरों का राजा का नाम है। कबूतरों के राजा का नाम क्या है? चित्रग्रीव। और आगे इसके क्वेश्चन आंसर में भी ये प्रश्न आया है कि कबूतरों के राजा का क्या नाम है। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशन एक चित्ती हुई है सहति माश्रित्य जालमादाय एव होडिता। और पुनः जो चित्रग्रीव के उपदेश को सुनकर या उसके उपदेश के अनुसार एक चित्त हुई है, एक मन बनाकर, एक विचार बनाकर, सहति माश्रित्य एकता पर आश्रित होकर, जाल मादाय जाल को लेकर ही
एवं उड़ीता, जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। एष एव पाठस्य उपदेश है, और यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति इति वा, संघे शक्ति यानी संगठन में शक्ति ही, इति वा सहति कार्य साधिका, और एकता कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। यही इस पाठ का सार है। आइए, हमने ये पाठ परिचय पढ़ा। अब इस पाठ के अंतर्गत आई हुई जो कविता है उसको, कविता को पढ़ते हैं। संगठन में शक्ति है, और यह बात सभी जगह हमें सुनने को, जानने को मिलती है। और आज इस कथा के माध्यम से एक विस्तृत अध्ययन करते हैं इसका। चलिए। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल मल्ली तरु हूँ। एक गोदावरी, जो गोदावरी आप सभी जानते हो, अस्ति यानी था, यहाँ पे अस्ति आया है परंतु ये भूतकाल की बात है तो इसलिए था उचित रहेगा। गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, तीरे का अर्थ होता है तट पर या किनारा कह सकते हैं। विशाल सेमल नाम का तरु होता है, सेमल नाम का वृक्ष होता है। नानादिक देशात आगत्य है रात्रो पक्षिणा तत्र निवसन्ति, और अनेक देशों से आए हुए, अनेक दिशा या देशों से, दिशा भी कह सकते हैं, दिक देश आगत्य, अनेक देशों से या दिशाओं से आए हुए पक्षिणों रात्रो तत्र निवसन्ति, रात्रि के अंदर पक्षी वहाँ पर निवास करते थे, आराम विश्राम किया करते थे। अतः कदाचित अवसन्नाया रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी लघुपतक नामः प्रवायशः प्रबुद्धः। तो जब एक कदाचित किसी समय अवसन्नया रात्र हो, जो रात्रि की अंतिम अवस्था है या अंतिम जो समय होता है, जब सूर्योदय जो पहले का समय है, सुबह से पहले का समय, तो अंतिम छोर कह सकते हैं। अस्तावली चूड़ावलिमिनी ही, अस्ताचल की ओर जब रात्रि जो है वो अस्ताचल की ओर भगवती कुमुद नायिके है, जो भगवती का कुमुद नायक या भगवती कुमुदिनी नायिके, भगवती देवी का रूप बताया गया रात्रि को। और चंद्रमसी, और रात्रि का नायक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा इसलिए नायक कहा जाता है क्योंकि रात्रि के बिना चंद्रमा के सुनसान होती है, और रात्रि का नायक कह सकते हैं चंद्रमा। उसे जब अस्ताचल की ओर चंद्रमा होता है तब एक लघु, अस्ताचल की ओर चंद्रमा है, इसका अर्थ क्या हो गया कि सूर्योदय होने वाला है, चंद्रमा अस्ता की ओर है। तो उसी समय लघुपतक नाम का वैश, वैश कहते हैं कौवे को, वैशः, वैश किसे कहा जाता है? कौवे को। प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध यानी उड़ता है। कृतांतमियु द्वितीयम आयांत है व्यादम है पश्येद। कृतांत कहते हैं यमराज को, म्यू यानी कि समान, द्वितीयम आयांत है यमराज का दूसरा रूप आते हुए, या यमराज के समान दूसरा रूप आते हुए। व्यादम है पश्येद, व्याद यानी शिकारी कहते हैं, शिकारी को कहते हैं व्याधम, ठीक है। व्यादम है पश्येद, व्याद को देखता है। तम अवलोक्य चिंतयामाश है, और उसको देखकर वह चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम जातम, कि आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट, अनिष्ट कहते हैं जो बुरा है, बुरा दर्शन है हो गया, अशुभ दर्शन हो गया। क्योंकि जो मृत्यु है, मृत्यु का यमराज का दूसरा रूप बताया गया मृत्यु, तो मृत्यु को देख लिया, इसका मतलब क्या हुआ? अनिष्ट दर्शन उसने कर लिया। न जाने किम अनभितम दर्शिष्यति, न जाने क्या बहुत ही बुरा देखने को, अनभितम जो मन को अच्छा नहीं लगने वाला है वह दिखाई देगा। तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलति, और वह उसका जो शिकारी है उसके अनुकरण यानी उसके पीछे, उसको पीछे पीछे वह चलता है। व्याकुलश्चलति, चिंतापूर्वक, व्याकुलतापूर्वक वह उसके पीछे पीछे चलता है। अत तेन व्याधेन तंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तरणम, और तब वह क्या करता है शिकारी, उसके पीछे पीछे जाकर वह तब देखता है, तब वो क्या कर रहा होता है शिकारी? तंडुलकणान विक्रिय, जो तंडुल शब्द का संस्कृत में चावलों को कहा जाता है, ठीक है। विक्रिय यानी चावल बिखेरता है, और जालम विस्तरणम, और जाल बिछा देता है। सहच, और वह प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है,
और वह छुप कर बैठ जाता है। प्रच्छन्नो का था छुपना, भूत्वा छुप कर, यदि किसी में त्वा बढ़ते हैं तो कर अर्थ बोध कर आता है, वह छिप कर बैठ जाता है। तस्मिन नेव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराज है स परिवारो वैशी वैति स्प्रन तंडुलकणान अवलोक्य माश है। और उस समय चित्रग्रीव नाम का कपोतराज है, कबूतरों का राजा। चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का जो राजा है वह सह परिवारों परिवार सहित वियति, वियति कहते हैं आकाश को, वियति किसे कहा जाता है? आकाश को। स्प्रन तान तंडुलकणान अवलोक्य माश है, उड़ते हुए, विस्फुरन कहते हैं उड़ते हुए, आकाश में जब उड़ रहे होते हैं तो तान उन, तान का अर्थ है उन, तंडुलकणान उन चावलों के दानों को, अवलोक्या माश है उनका अवलोकन करते हैं, उन्हें देखता है। तत् कपोतराज है तंडुलकण लुब्धवान कपोतान प्रतिया है, तब वह जो कपोतराज है चित्रग्रीव, कपोतराज का नाम भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये 2-3 बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चित्रग्रीव नाम है कपोतराज है, तो चित्रग्रीव नाम का जो कपोतराज है वो क्या कहता है? तंडुलकणा लुब्धवा प्रति कपोतान, तो तंडुल चावलों के कणों को जो प्राप्त करने के लिए जो कबूतर आगे आते हैं उनके प्रति बोलता है। एकथेत आ है एकथेत, उनके प्रति कहता है। कुतो अत्र निर्जन वने तंडुलकणा नाम संभव है, कहाँ इस निर्जन वन में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता या मनुष्य नहीं है और यहाँ पर कोई चावलों का पेड़ भी नहीं है, संभव है यानी कहाँ से आ सकते हैं। तनी रुप्यताम तावत, और थोड़ा रुकिए आप, भद्रम इदम न पश्यामी, मेरे को ये कुछ सही नहीं लग रहा है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी, सर्वथा यानी कभी भी, अविचारितम बिना विचार किए हुए, विचारितम यानी विचार करके, अविचारितम का अर्थ सिंपल सा है बिना विचार किए हुए कर्म नहीं करना चाहिए। एतद्वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम आ है, और ऐसे वचन सुनकर, राजा के ऐसे वचन सुनकर, द्विवचनम श्रुत्वा कपोत कश्चित कोई कबूतर सदर्पम आ है, अहंकार पूर्वक बोलता है। क्या बोलता है आइए देखते हैं। ईर्षि गणित तत्व संतुष्ट है, क्रोधे नित्य संकित है, पर भाग्योपजीवी च सड़े ते दुख भागिने। देखो बड़ा ही अनुष्टुप छंद का बड़ा ही सुंदर श्लोक दिया गया अगले कवि के द्वारा। ईर्षा करने वाला व्यक्ति, ईर्षा करने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति तत्व संतुष्ट है, जो का अपने जो काम भोगों से जो संतुष्ट, असंतुष्ट जो व्यक्ति है वह, और क्रोधोन, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है, नित्य शंकित है, नित्य शंका करने वाला जो व्यक्ति है, पर भाग्योपजीवी च, जो दूसरों के पर यानी दूसरों के भाग्य दूसरों के भाग्य पर परजीवी च, दूसरों के भाग्य पर जीवन यापन करने वाला, सड़े ते दुख भागिने, ये हमेशा 6 लोग हमेशा दुख को प्राप्त करते हैं, दुख का भोग करते हैं। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वकपोतः उपविष्टः, और ऐसे वचन सुनकर कपोतराज शंका, जो कबूतरों का जो राजा है वह शंका को अनादर करते हुए और सभी कबूतरों के साथ बैठ जाता है। क्या करते हैं भी, अब उस जो अपना सह कबूतर है उसने कह दिया कि आप तो हमेशा शंका करने वाले हो। उन्होंने 6 मनुष्यों की 6 मनुष्यों के प्रकार बता दिए कि आप उनमें से हो जो नित्य शंका करते हैं, हमें चावलों को ग्रहण करना चाहिए, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। तो वह अपनी शंका का अनादर करते हुए सभी कबूतरों के साथ बैठता है। कपोता स उपविष्टो, सभी कबूतरों के साथ बैठता है। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभुए, और उसके बाद में सभी जो कबूतर है वह जाल में बंध जाते हैं। ततो यस्य वचना तत्र अवलंब्यस्ताम सर्वे तिरस्कारम कुर्वन्ति, ततो यस्य वचना, तब है जिसके वचन सुनकर
अवलंब्यस्तात, जहाँ पर वह बैठते हैं, सर्वे तिरस्कारम कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, और उसके तिरस्कार को सुनकर, श्रुत्वा चित्रग्रीव है उवाच, चित्रग्रीव बोलता है, मये नाम मस्य दोष है, इसका दोष नहीं है, इस जो कबूतर बोला इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के काल के समय स्मृति, जो हमारी जो सोचने और समझने की जो ताकत है वो समाप्त हो जाती है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तदर्थ धर्म अवलंब्य प्रतिकार चिंतयाम है, अब हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा जो धैर्य वह क्या कहता है कि हमें इसका धैर्य पूर्वक हमें इसका प्रतिकार उपाय सोचना चाहिए। हम इसका किस प्रकार उपाय निकाल सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। इदानीम मवाप्यम किम क्रियताम है, अब हमें क्या कार्य करना चाहिए। सर्वे रेकची चित्त भूय है, जल दागमयोर उड़िताम, जाल मादयोर उड़िताम, अब हमें सभी को क्या करना चाहिए, एक चित्त होकर एक साथ प्रयास कर जाल सहित उड़ना चाहिए, जाल को लेकर ही उड़े जाना चाहिए। इति विचिंतयेत, और ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिण हैं, सभी पक्षी, जाल मादयोर उत्पत्तिता, जाल को लेकर उड़ते हैं। अनंतरम स व्याध है, स दूर जाल आपहान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत, तद अनंतरम स व्याध है, और उसके बाद में जो व्याध है, जो शिकारी है, सुदूर जाल आपहान, जो जाल को दूर जाते हुए देख, तान अवलोक्यम, उसको दूर जाल को दूर जाते हुए देखकर, पश्चात धावनम, उसके पीछे दौड़ने का प्रयास करता है। ततेषु चक्षुर्विषय कांते सुपक्षिण स व्याधो निवृत्त है, और वह देखते ही देखते उसकी आंखों से पक्षी उस जाल को लेकर ओझल हो जाते हैं। क्या कहा है ना, चक्षुर विषय कांतिशु, जो आंखों की जहाँ तक रोशनी पहुँच रही थी, जहाँ तक वह देख सकता था, वहाँ से वह ओझल हो जाता है। व्याधो निवृत्त है, जो व्याध यानी जो शिकारी है वह निवृत्त निराश हो जाता है। एवं उच्यते, तभी इस प्रकार का कहा जाता है। कल अल्पानाम अभी वस्तूनाम सहति कार्यशादिगा तूर्ण गुणमापन्नी बध्यन्ते मदमन्तिनः। अल्पानाम अभी वस्तूनाम, अल्प यानी छोटी वस्तुओं का, सहति कार्यशादिगा, जिनका संगठन करके बड़े कार्यों को सिद्ध कर किया जा सकता है। अगले कवि ने क्या कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है कि छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़कर भी बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार तूर्ण गुण मापन्नी, तूर्ण कहते हैं घास को, गुण मापन्नी जो हरा, जो गुण से युक्त है ना, हरा जो घास है उससे, बध्यन्ते मत दंतिन है, उससे जो बड़ा बलशाली जो हाथी है उसको भी हम बांध सकते हैं। घास की जो रस्सी बनाकर, जो बड़ी रस्सी बनाकर हम बड़े से बड़े हाथी को भी बांध सकते हैं। इस प्रकार की कवि ने इस कविता की रचना करी है। मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पाठ का जो सार है वो समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो को बनाने में या इस पाठ को की व्याख्या के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो मेरी तरफ से तो क्षम्यताम, और ज़रूर आप इस वीडियो को देखें और 10th क्लास के सभी भैया बहनों को दिखाएं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।